Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हमें कुछ आगाही देंगे, हमें कुछ मालूमात देंगे। तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग कम से कम जो अभी नए दोस्त आए हैं हॉल में, वो अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पे कर लें, क्योंकि 35-40 मिनट का ये सेशन है। इस सेशन के अंदर जो लोग 10 बजे से आके बैठे हुए हैं वो नीडी हैं, वो कुछ सीखना चाहते हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन के बजने से जो डिस्टर्बेंस होगी वो हो सकता है वही एक पॉइंट। लोग थे वहाँ पे, यहाँ के वापस रिपीट टेलीकास्ट, रिपीट टेलीकास्ट बोल नहीं होंगे, आपको बार बार सुनना चाहते हैं, लेकिन हम लोग कहानी बदल देंगे, है ना? सेम कहानी बोल हो जाती है। आजकल सीरियल का जमाना है, एक दूसरे से अलग होना चाहिए, भले थीम सेम रहेगी, राइट? तो डेफिनेटली हम उसमें बात करेंगे। पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट है, अभी ज़माना बदल रहा है। पहले वैद्य जो था, यानी डॉक्टर, ये कुर्सी पे बैठ के सिर्फ दवाई लिखता था। मैंने करीबन जब मैं कॉलेज में था, मुझे कभी डॉक्टर बनना नहीं था, मेरी इच्छा भी नहीं थी। वो तो क्या है, माँ बाप की इच्छा ही होती है ना, कभी कभी बच्चों को पूरी करनी पड़ती है। लेकिन जब वो इच्छा माँ बाप की पूरी हो जाती है तो बच्चा अपनी इच्छा पूरी करने निकलता है, राइट? मुझे कुछ और करना था, मुझे भाषणबाजी, कोई ना बोलना, ट्रेनिंग, इसमें था। और डॉक्टर बन के ये तो पॉसिबल था ही नहीं ना, क्योंकि डॉक्टर मतलब कुर्सी में बैठ जाओ, टेबल पे ले गो, गले में स्टेथोस्कोप लगाओ, यही था सपना, बनने वाला था मैं। और मेरे घर वालों ने बहुत कोशिश भी की मुझे बांधने की, लेकिन मैंने हर कोशिश को तोड़ते तोड़ते एक बागी बन के मैं निकल गया, और मैंने अलग से अपनी सोच और पहचान बनाने का प्लान किया। अब प्रॉब्लम ये था, बने तो क्या बने, एक डॉक्टर बन नहीं सकता कुछ और। फिर अलग अलग जगह पे मैं सोचा जॉब करूँगा। जॉब के लिए कोई खड़ा नहीं करता, आपको नहीं पता। अगर आप डॉक्टर हो, इसका मतलब दुनिया में कोई आपको जॉब नहीं देगा। इस इंफॉर्मेशन में अगर हम दब गए तो फंस गए, इस इंफॉर्मेशन से निकल गए और सिंपल चीज़ में गए, बहुत सिंपल चीज़, तो हम शायद बहुत कुछ समझ सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको आज 2 प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन बहुत सिंपल चीज़ बताऊंगा। सीखेंगे हम लोग, राइट? हम लोग सीखेंगे, क्योंकि कल कोई आपको ये पूछे स्पिरुलिना किसके लिए अच्छा है, तो आपका कहीं मन ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसके लिए अच्छा है, इसके लिए अच्छा नहीं है, उसके लिए अच्छा है, इसको कितना डोज दूँ, उसको कितना डोज दूँ। गैरोडर्मा किसके लिए अच्छा है, इसके लिए अच्छा है, उसके लिए अच्छा है। ये सब अगर हमको समझ में आया, तभी हम अच्छी तरह किसी को समझा सकते हैं और खुद भी अपने फैमिली में दे सकते हैं। अपने पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और हर प्रोडक्ट की एक कहानी है, हर प्रोडक्ट की। कल हम लोगों ने एक सेशन लिया था, हमने एक सोप पे भी कहानी बताई, हमने टूथपेस्ट पे भी एक कहानी बताई। हर एक पे कहानी है और हर एक की एक अपनी अपनी खासियत भी है। तो हर प्रोडक्ट के साथ जब कहानी जुड़ी होती है तो सीखने में मजा आता है। तो फिल्म शुरू होने के पहले ये लोग सेटिंग कर रहे हैं, हम लोग उस पर देख लेंगे। हो गया? अच्छा, मेरे बारे में और थोड़ा बता देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर राजेश सवेरा है, और सवेरा मतलब सवेरा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, है ना? देखो ना क्या नसीब है, एक ऐसी कंपनी में खड़ा कर दिया ऊपर वाले ने कि वहाँ पे गुड मॉर्निंग बोला जाता है, वहीं पे सवेरा आ गया। हर वक्त और मेरा सरनेम चेंज नहीं होता ना, दोपहर को दोपहर नहीं होता, शाम को शाम नहीं होता है, सवेरा सवेरा रहता है, राइट? तो ये कॉलेज में जब से पास आउट हुआ और मैंने सोचा कि क्या करें, लोग इंसान बीमार क्यों पड़ते हैं, उसके पीछे कारण क्या है। एक चीज़ तो 100% समझ में आई। अभी हम लोग एक नीचे पेशेंट को देख के आए, पाथवी कोई यही थी, इनके दोनों पैर नहीं थे और कैंसर भी है, बहुत सारी चीज़ें, और उनका एक ही कहना था, ये सब बंद करो, ये सब मत दो, वैसे भी मरने वाली हो, मैं तो सिर्फ रुकी हूँ उस वक्त के लिए कि मौत कब आ जाए और मैं चली जाऊँ, है ना? एक दिन हो, एक महीना हो, 1 साल हो, 2 साल हो, जाना है बस। इसमें क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो? हाँ, सही बात है। मैंने उनसे एक ही चीज़ कही कि हम आपको अस्पताल नहीं भेजेंगे, हम चाहते भी नहीं अस्पताल जाओ, राइट और रॉन्ग? हम तो ये चाहते कि आपके हंसते हुए पल आ जाए, है ना? अस्पताल नहीं चाहिए, हमको हंसते हुए पल चाहिए। और हंसते हुए पल लाने की एक ही तरीका है, जब हमारा शरीर हमारा साथ देगा।
हाथ हमारी बात सुनेंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन हाथ अगर हमारी बात नहीं सुनेंगे तो प्रॉब्लम है, राइट? अगर हमारी सिंपल छोटी छोटी चीजें आप देखो, हर एक चीज अगर हमारा ये स्टमक हमारी बात सुनेगा तो तब तक ठीक है, अगर नहीं सुनेगा तो अच्छा नहीं, राइट? हर एक चीज हमारे बस में होनी चाहिए, और वो तब बस में रहेगी जब आप उसका ध्यान रखोगे। देखो, हर एक देश का एक प्रधानमंत्री होता है, राइट, जो डिसीजन लेता है। कॉन्स्टिट्यूशन बताता है उसको गाइडलाइंस, उसको एक टीम रहती है जो उसको बताती सही क्या गलत क्या है, लेकिन डिसीजन कौन लेता है फाइनल कि ऐसा ही होगा? आपके शरीर के आप प्राइम मिनिस्टर हो। हर ऑर्गन, हर सेल, ये करोड़ों सेल आपकी पीपल है जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो। हर सेल, शायद लिवर आपका कुछ मैसेज देगा आपको, किडनी आपको कुछ मैसेज देगा, हर एक चीज आपको मैसेज देती है, और यही मैसेज आपके पास आता है। उस मैसेज का आप क्या करने वाले हो, इससे आपकी सेहत डिसाइडेड है, इससे आपकी पूरी बॉडी की फंक्शनिंग डिसाइडेड है। और ये समझने के लिए वेरी गुड हो गया, ओके, राइट? अननेसेसरी लोड, थैंक यू। हाँ, ये है फ्रीडम, कुछ नहीं, एक छाया, एक परछाई। हाँ, देखो, हम बने 3 चीजों से, मन, आत्मा और शरीर, राइट? ये तीनों का कॉम्बिनेशन है हम। लेकिन ये जो है, ये बहुत सिंपल चीज से काम करता है। जैसे एक हाईवे होता है, ये एक चीज से काम करता है। ट्रैफिक एक तरफ से जाती है, दूसरी तरफ से आती है, ये बहुत इन एंड आउट, हर चीज में ये कुछ चीज होती है। कुछ अंदर जाएगा तो कुछ को बाहर आना पड़ेगा, ये प्रोसेस है। शरीर का भी एक प्रोसेस है, इन एंड आउट, इन एंड आउट। और ये प्रोसेस अगर हमको समझ में आया तो हमको सेहत समझ में आई। सिर्फ 2 चीजें समझनी है, इन और आउट। कंट्रोल यहाँ पे चाहिए हमें, क्या जाने वाला है और क्या आने वाला है। ये अगर हमारे पास समझ में आया तो डेफिनेटली सब कुछ समझ में आया। क्योंकि एक अच्छे बॉडी को भी क्लीन होना बहुत जरूरी है, यानी आउट, जो गंदगी है शरीर की उसकी निकलना बहुत जरूरी है। लंग्स, फिर ये लंग्स ये हवा लेती है बाहर से, ये नहीं सोचता कि क्या आ रहे हैं, वो सिर्फ लेता है, उसका काम है लेना। उसमें से जब ऑक्सीजन जाता है और वहाँ पे टायर ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड देने के लिए, बाहर फेंकने के लिए तैयार होता है। अगर बाहर फेंकना बंद हो जाए तो लेना भी बंद हो जाता है, राइट और रॉन्ग? ये प्रोसेस है, ये बैलेंस करने वाला प्रोसेस है। तो शरीर का क्लीनिंग ये सिर्फ लंग्स तक सीमित नहीं है, ये हर ऑर्गन में होता है, हर सेल में यही क्लीनिंग होता है। अंदर का जो सेल होता है उसका जो बाय प्रोडक्ट होता है उसको बाहर फेंका जाता है खून में, खून से फिर वो बाहर होते होते शरीर के बाहर जाता है। दूसरी चीज, शरीर के अंदर जाने वाला न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन भी एक न्यूट्रिशन है, वो हमारे सेल का न्यूट्रिशन। वैसे ही हमारे बाकी जो फूड खाते हैं वो भी न्यूट्रिशन है। तो न्यूट्रिशन का अंदर जाना और टॉक्सिन्स का बाहर आना। गैनोडर्मा एक ऐसा मशरूम जिसे ओरिएंट साइंस में, यानी चाइनीज सिविलाइजेशन में, इसे स्पिरिचुअल मशरूम माना जाता है, स्पिरिचुअल पोटेंसी। ये कहता था कि वहाँ के जो राजा थे ये मानते थे कि ये मशरूम कि अगर हम लोग नित्य सेवन करें, रोज सेवन करेंगे, तो हमारे इस शरीर के जो दुख है ये तो डेफिनेटली कम होंगे, लेकिन हमारे जो शरीर जो है आने वाले नेक्स्ट जन्म के लिए भी तैयार हो। तो ये स्पिरिचुअल माना जाता था। हर जगह उनके रेफरेंसेस है, स्पिरिचुअल पोटेंसी, इनके बड़े बड़े पोस्टर्स है, इंफॉर्मेशन है कि जहाँ उसे कनेक्ट किया गया है स्पिरिचुअलिटी के साथ। उसको गॉड्स हब भी माना जाता है, राइट? फिर अलग अलग रेफरेंसेस है उसके, और ये आप गूगल में सर्च करोगे, कितना सच है नहीं मालूम, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन है कि कहा जाता है कि ये एक ऐसा व्यक्ति था जो करीबन 256 साल, उसका रेफरेंसेस भी बैक ट्रैक करके करते थे, लेकिन वो क्या करता था, वो एक वनस्पति बेचने वाला इंसान था, हर्बलिस्ट। और उसको क्या क्या बेचता था, लिंगजी, गोजीबेरी, वाइल्ड जिनसेन, ये वहाँ की जो वनस्पति बेचता था। बेचने वाला डेफिनेटली वो खाता भी था, राइट? तो उसकी ज़िंदगी थी, उसकी वजह से वो डेफिनेटली लंबी ज़िंदगी थी और अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी।
2000 साल पुराना मेडिसिनल मशरूम, पावरफुल, उसके रेफरेंसेस है, जिसके बारे में और आपको चाहिए तो गूगल में इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन डॉक्टर लिम ने जब ये सोचा कि एक मशरूम को लेके मैं उसे कल्टीवेट करूँगा और उसको एक टाइप में कल्टीवेट करूँगा, इंसान की ये खासियत कि वो एक प्रजाति के जीव को या प्राणी को या किसी को वो एक समान एनवायरनमेंट में बना सकता है, यही उसकी खासियत है कि वो पूरे सबको मेंटेन कर सकता है। आज ये गैनोडर्मा की खासियत क्या है, ये 5 प्रॉपर्टीज जो मैंने कल बताई, ये आपको समझना जरूरी है। वापस कितनी बार भी सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 5 चीजें जानो गैनोडर्मा के बारे में, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वनस्पति होते हैं जिसपे इनसे जैसे 1 या 2 या 3 ज़्यादा गुण प्लस माइनस में होते हैं, लेकिन गैनोडर्मा एक ऐसा मशरूम है जिसमें 5 एक ही में, वैसे भी चाइना फेमस है एक चीज में सब कुछ होने का, तो ये भी एक नेचर का गिफ्ट है कि इसमें 5 गुण है। सॉरी, ओके, ये 5 चीजें, ये इंग्लिश वर्ड है लेकिन हम इसको सिंपल करेंगे। यू कैन नॉट हियर, ओके। इम्यूनोमॉड्यूलेटरी, एंटी एजिंग, अडाप्टोजेनिक, न्यूट्रिटिव एंड एंटीऑक्सीडेंट। ये अंग्रेजी वर्ड है लेकिन हम इसको सिंपल करेंगे। ओके, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी, इसका मतलब क्या है? हर देश का जैसे एक आर्मी होती है बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए और अंदर पुलिस होती है जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, हमारे शरीर के अंदर भी ऐसे ही सिस्टम है। एक ऐसी सेल्स की रचना की गई है जो रोग प्रतिकार क्षमता हमारी बढ़ाती है। कई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस ये हमारे शरीर पे आते हैं तो हमारे शरीर उसको लड़ने की ताकत रखता है। जिसके शरीर में ये फोर्स कम हो गया उसको देखिए आप, इन्फेक्शंस होती है, फंगल इन्फेक्शन हो गया, ये हो गया। स्पेशली HIV में पता चलता है, उनको ओरल थ्रस्ट यानी मुंह के टंग में भी फंगस ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। पूरा इम्यून सिस्टम, बार बार सर्दी खांसी होना, बीमार होना, छोटा सा बैक्टीरिया इंसान को परेशान कर देता है क्योंकि उसका यानी आर्मी जो है वही स्ट्रांग नहीं है। पुलिस, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक देश में पुलिस का बहुत जरूरी है क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है, बाहर वालों से नहीं, आपस में आप लड़ो मत, आपस में आप गलत काम मत करो, जो रूल बनाया है उस रूल को फॉलो करो। तो इनका काम है पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। और ऐसा नहीं हो सकता कि पुलिस घर बैठी है, जब प्रॉब्लम आएगा तब आएगी, उनको वहाँ सतर्क होना जरूरी है। हमारे शरीर में भी इतने सारे सेल्स और इतने सारे ऑर्गन्स हैं जो आपस में काम करते हैं मिलजुल के, राइट? किडनी लिवर को हेल्प करती है, लिवर लंग्स को हेल्प करती है, लंग्स हार्ट को करते हैं, सब एक दूसरे को हेल्प करते रहते हैं और ये सब मिलजुल के काम करते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब इसमें से एक नाराज हो जाता है या फिर एक अलग बिहेव करने लगता है। इसी चीज को जब कहते हैं बोलते इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज। आपकी कंडीशन ऐसी होती है कि वे आपस में लड़ रहे हैं और आपस की लड़ाई में ये लोग एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करते हैं, तब डॉक्टर भी हाथ उठा देता है कि दवाई का भी कुछ असर नहीं हो रहा क्योंकि प्रॉब्लम आपके अंदर है, आपस में ही लड़ रहे हैं। अब हम क्या करें? अभी देखेंगे वक्त जब ये शांत होएगा तब सब सिचुएशन सही होगी। तो डेफिनेटली हमारे शरीर में ये दोनों को अगर बरकरार रखना है, फोर्स ऑलरेडी है, इनको एक्टिव करना के लिए कुछ चीज अंदर जानी चाहिए। और गैनोडर्मा में ये वाली प्रॉपर्टी है इम्यूनोमॉड्यूलेटरी। जब चाहिए तो वो सेल्स को आर्मी के बना सकता है, जब चाहिए वो सेल्स को पुलिस बना के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकता है शरीर के अंदर। और ये इसका मतलब ये है कि ये वाली प्रॉपर्टी वाला गैनोडर्मा कभी कभी जाएगा तो चलेगा कि रोज जाना चाहिए? रोज जाना चाहिए, यानी हमारे शरीर में इसकी जाने की जरूरत हर रोज है। सेकेंड प्रॉपर्टी एंटीऑक्सीडेंट। अभी एंटीऑक्सीडेंट मतलब आपको ये समझना पड़ेगा ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन मतलब आप सोचो कितना एक अलग किस्म का लाइफ है अपना। जो चीज़ हमें लाइफ देती है ऑक्सीजन, वही हमारे एजिंग का और मृत्यु का कारण भी है। ऑक्सीजन जो हमें प्राण देता है वही हमारी मृत्यु का कारण भी है। एक एप्पल को देखो, जब हम कट करते हैं उसके ऊपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो वो सड़ने लगता है, काला काला पड़ने लगता है। ये ऑक्सीजन का नतीजा है। अब सिर्फ ये सब काट के मैंने खुला कर दिया, ऐसी सिचुएशन है। हमारा शरीर ऑलरेडी खुला हुआ है क्योंकि हम हर बार सांस लेते हैं और ऑक्सीजन अंदर जाता है। तो हमारे अंदर तो ये प्रोसीजर
हर रोज हो रही है, हर रोज हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन हो रही है, हर सेल इस प्रोसेस से जाता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से जो शरीर के अंदर एजिंग प्रोसेस और बाकी चीजें होती है ये हो रही है। हमारा फर्ज है कि ऐसी चीज शरीर के अंदर जाए जो इस चीज को स्लो करे, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एप्पल को आपको ये प्रोसेस स्लो करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप काट के इमीडिएटली इस पे तेल लगा दो और रख दो तो ऑक्सीडेशन कम होगा। उसी तरह शरीर के अंदर भी जब हम गैनोडर्मा लेते हैं ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाता है और जो शरीर का जो प्रोग्रेस है डेथ की तरफ वो ऑटोमेटिकली डैमेज की तरफ वो कम होता है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक ऐसा तराजू जो बैलेंस करता है, क्योंकि ऐसा देश जहां कानून नहीं है कैसा होगा? कोई कानून नहीं, नो लॉ, कैसा होगा? डेंजरस कंट्री होगा ना। और सोचो ये अगर हमारा शरीर में कोई सुप्रीम कोर्ट या कोई ऐसा कोर्ट नहीं होगा जो इसको मेंटेन करे तो जो करना है वो करेंगे। लेकिन हमारे शरीर के अंदर भी एक लॉ है, एक सिस्टम है जो फॉलो करता है शरीर, अगर सही है गलत उसका फैसला भी सुनाता है। लेकिन इस फैसले को बरकरार रखने के लिए, लीगल सिस्टम को हमारे शरीर में बरकरार रखने के लिए हमें कुछ सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है जिनके अंदर ये प्रॉपर्टी होनी जरूरी है, अडैप्टोजन। ये हमारे जूरी बोर्ड है, ये डिसाइड करता है सही है गलत है अच्छा है बुरा है, ये हमारे को सोच पे बदलता है और इसीलिए ये डिसीजन भी लेता है। जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो ये डिसीजन लेता है ये बढ़ गया है और ये मेरे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है, अभी इसको कम करना जरूरी है। ऑटोमेटिकली मैसेज जाता है और सब ऑर्गन्स उसकी बात सुन के ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर कम करने के पीछे लग जाते हैं। अगर शुगर बढ़ने लगती है और उसका यूज नहीं हो रहा है, ये अपना मैसेज देता है कि मैसेज शुगर को अब आप यूज करना चालू करो। हर चीज का ये ऊपर से मैसेज देता है और मैसेज के हिसाब से उसका ये तो ये कानून है। और जहां मेरे हिसाब से जिस देश में कानून बरकरार है वहां पे डेफिनेटली एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। और गैनोडर्मा का ये अमेजिंग प्रॉपर्टी है, इसीलिए ये सबके लिए जायज है, एवरीबडी कैन यूज इट। ऐसा नहीं कि ये इसके लिए या उसके लिए, एक बीमार हो या बीमार नहीं हो, नया बच्चा हो या बूढ़ा इंसान हो, हर इंसान के अंदर जब गैनोडर्मा जाता है अपने लॉ एंड ऑर्डर की सिस्टम की वजह से उस इंसान के अंदर की प्रकृति के हिसाब से वो डिसीजन देता है ताकि फिजियोलॉजी एक लॉ मेंटेन हो जाए और शरीर के सब ऑर्गन्स साथ में काम करें। एंटी एजिंग, चौथा प्रॉपर्टी। एंटी एजिंग मतलब वैसे भी बोलते हैं एजिंग इज अ प्रोसेस कि आप जब पैदा होते हैं एजिंग शुरू हो चुकी है। लेकिन अगर एजिंग जिस रफ्तार से चलती है, मैं काफ़ी लोग देखता हूँ मेरे खुद के बैचमेट्स आज जो सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं वो जब 40 साल के हैं तो 40 साल से ज़्यादा दिखते हैं क्योंकि एजिंग ऐसी हो चुकी है, उन्होंने इतना बॉडी को यूज़ कर लिया है। और यूज़ करने की वजह से यानी नई कार लेके रोज़ घुमाओ तो 6 महीने में वो कार 3 साल पुरानी हो सकती है, राइट और रॉन्ग। रोज घुमाओ इधर उधर घुमाओ तो वो इतनी पुरानी हो सकती है। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि मैं कार को घुमाओ जितना घुमाना है लेकिन उसका ध्यान भी रखो, तो डेफिनेटली नई कार 5 साल के बाद भी नई दिख सकती है, राइट और रॉन्ग। शरीर भी उसी तरह है, एक मशीन है। अगर आपको समझ में आया इस मशीन को मैं कैसे मेंटेन करूं तो डेफिनेटली आपका एजिंग उस हिसाब से होगा। तो आप जब 30 साल के रहोगे तो 30 साल के ही दिखने चाहिए, आप 40 साल के रहोगे तो 40 साल के ही दिखने चाहिए। 40 साल का इंसान अगर 60 साल का दिखने लगा तो दैट्स अ डेफिनेट साइन कि इसकी एजिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा है। गैनोडर्मा लेने के बाद एंटी एजिंग प्रोसेस इसीलिए होता है कि बाकी सब चीज़ें उसको हेल्प करती है कि उसका एजिंग प्रोसेस स्लो डाउन हो जाए, क्योंकि क्लीनिंग अच्छी होती है और ट्यूनिंग हो जाती है बॉडी के अंदर। तो डेफिनेटली इसके अंदर की जो 4th प्रॉपर्टी। 5th प्रॉपर्टी न्यूट्रिटिव। अब मेरे एक किसी ने सवाल पूछा था कि सर ये गैनोडर्मा इतना न्यूट्रिशियस है, मैं खाना पीना छोड़ दूंगा, सिर्फ इस पे मैं जी सकता हूँ? आपका क्या कहना है? सब छोड़ दूंगा, सिर्फ गैनोडर्मा खाऊंगा? यानी न्यूट्रिशन तो नहीं हुआ ना। अगर न्यूट्रिशन होता तो सिर्फ उस पे जी सकते थे, लेकिन वो न्यूट्रिशन नहीं है। इसका मतलब ये न्यूट्रिटिव है। न्यूट्रिटिव का मतलब ये पोषण में आपको हेल्प करता है। आपके हर वो रास्ता जहाँ पे आपका जो खाया हुआ अन्न पचने के बाद जहाँ पहुँचना चाहिए उसके सब रास्ते खोल देता है, हर ब्लॉक को खोल देता है। और ब्लॉक खुलते ही आपका खाया हुआ हर खाने का जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हर
जगह पहुंच जाता है और वहाँ से जो चीज़ें हैं वो लेके आने की ताकत भी ये रखता है। ये प्रॉपर्टी है गैनोडर्मा की, इसीलिए ये बहुत डेफिनेट एक्शन है। इसके खाने बाद अगर आपने खुराक नहीं अच्छी रखी तो डेफिनेटली आपको उसके फायदे ज़्यादा नहीं दिखेंगे, वीकनेस भी आ सकती है। लेकिन अगर आपने डाइट भी अच्छा मेंटेन किया, लाइफस्टाइल मेंटेन किया और प्लस ये खाया, तो आप देखोगे वही खाना, वही थोड़ा खाना जो पहले खाता था, वही आज मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो रहा है, क्योंकि हर चीज़ ऑलमोस्ट 99% वो जाके हर सेल को मिल रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वो रेयर हर्ब्स में होती है, क्योंकि हर हर्ब यूजुअली ये न्यूट्रिशन देने वाला होता है, और ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो गैनोडर्मा में बहुत यूनिक पाई जाती है। तो ये 5 प्रॉपर्टीज, और ये 5 प्रॉपर्टीज की वजह से शरीर में जो है गैनोडर्मा ये वाला काम करता है, आउट करने वाला काम। सही काम नहीं कर रहा है, आउट, गेट आउट गेट आउट गेट आउट गेट आउट गेट आउट। तो ये क्लेंजर है, डिटॉक्सिफायर है, ये प्यूरिफायर है, अपने शरीर के अंदर की शुद्धता मेंटेन करके रखता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर सही रहेगा, आपका बाहर जाने वाला मार्ग क्लीन रहेगा, तो आने वाले जो चीज़ है वो अच्छी तरह आ सकती है। इसीलिए हमारा जब क्लीनिंग वाला काम होता है, उसके साथ साथ हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट भी है जो अंदर जाने का काम कर सकता है और जो मेंटेन करता है। वो क्या है? हमारा स्पिरुलिना। और जब इसकी पहले ये बहुत पुराना है, इट्स एल्गे, मतलब सिंपलेस्ट लाइफ फॉर्म है। अगर आप देखोगे फ्रूट्स लो, वेजिटेबल्स लो, ये सब क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से एक जाति दूसरी जाति के साथ मिक्स होके फिर एक नई जाति का बनता है, और ऐसे होता है। लेकिन ये करोड़ों सालों से ये धरती पे उसी टाइप का होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ डिवीजन होता है, जैसा है उसी की तरह दूसरा बनता है, दूसरा है तीसरा बनता है। ये सिंपल लाइफ फॉर्म है, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है, ये प्रॉपर्टी वैसी की वैसी है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहनी चाहिए, समझनी चाहिए कि ये इतना अच्छा न्यूट्रिशन क्यों है। आपने देखा ये पानी पे तैरता है, राइट? एल्गे, इसको क्या बोलते हैं आप? काई पानी में जमा होती है। इसकी खुराक कहाँ से मिलती है उसको? पानी से, राइट? पानी अच्छा होगा तो इसकी खुराक अच्छी होगी, पानी गंदा होगा तो डेंजरस भी हो सकती है। तो कहीं आपको दिखा वो गटर नाले में स्पिरुलिना है, ले लिया, तो वो बहुत डेंजरस हो सकता है, समझ में आया? और इसका कल्टीवेशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचर ने इसमें सभी प्रॉपर्टीज ये दी है कि वो ले सकता है जहाँ पे अवेलेबिलिटी होती है। इसीलिए पानी के अंदर के जब जीव होते हैं, फिश हो गए, ये सब जब मरते हैं पानी के अंदर जाके सेटल होते हैं, पानी के अंदर जो उसके विटामिन न्यूट्रिएंट जो होते हैं, ये सब स्पिरुलिना ले सकता है, अब्सॉर्ब करता है अपने लिए, फिर सूरज की किरणों से उसको डाइजेस्ट करके अपना खुद का फूड बनाता है ग्रोथ के लिए। और हम को एक रेडीमेड मदर नेचर ने कुक किया हुआ अपने को रेडीमेड फूड मिलता है जो इजीली डाइजेस्टेबल होता है। वरना बहुत रेयरली ऐसा होता है कि हर चीज़ के पीछे प्रोसेस करना पड़ता है डाइजेशन का। ये ऑलरेडी प्री डाइजेस्टेड फूड दिया हुआ है, नेचर ने कुक किया हुआ है, पानी में उसको फ्राई भी करके जो भी कुछ करना है सूरज की तपती किरणों में से रेडी करके आपको डायरेक्ट खाना तैयार दिया है। इसलिए शरीर को कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती इसको डाइजेस्ट करने के लिए। इसीलिए किसी को जब भूख भी नहीं लगती होगी, जिसके डाइजेशन पावर भी कम होगी, उसको जब हम स्पिरुलिना देते हैं उसको शायद वही बेनिफिट में होगा जिसको डाइजेस्टिव पावर स्ट्रांग है, राइट? तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। और इसकी एक खासियत ही ये फ्लेमिंगोज है। ये फ्लेमिंगोज ने चॉइस कर ली, इन्होंने खास अडाप्टेशन कर लिया अपनी बीक्स को, इन्होंने एक इवोल्यूशन प्रोसेस में इन्होंने एक छन्नी टाइप बना दी। तो ये जब ऐसे जाते हैं, ये खास एल्गे फीडर्स है, ये स्पिरुलिना खाते हैं, और जब ये वाइट हो जाते हैं समझने का इनको एल्गे मिला नहीं है, स्पिरुलिना मिला नहीं। और ये जब इनकी गर्दनें लाल लाल हो जाती है जिसकी वजह से इनको फ्लेमिंगो कहा जाता है, तो समझना है इनको बहुत एल्गे मिला है। और इसका रिजल्ट ऑलमोस्ट वो जब माइग्रेट करके आते हैं तो पहले वाइट होते हैं, लेकिन 5-6 दिनों बाद जब वो खाना खाते हैं ये पूरे लाल लाल हो जाते हैं, और दूर में ऐसे लगता है कि फायर लगा हुआ है, सबकी गर्दनें लाल लाल आग की तरह दिखती है, इसीलिए इसको फ्लेमिंगो माना जाता है। और इसकी खासियत ये ऐसे करके छन्नी की तरह खाता है। बहुत सारे फिशेस होते हैं पॉन्ड में, वो फिश को छोड़ देता है और वो एल्गे खाता है। इतना नेचर का सोच कि ये इतना इंपॉर्टेंट है, कितना सिंपल स्ट्रक्चर है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो हमारे स्ट्रक्चर के साथ डेफिनेटली इजीली असिमिलेट होता है।
हमारे यहाँ पाउडर है कि कैंडी है? कैंडी है। वेरी गुड, इजी, लेने के लिए भी इजी है। ओके, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये काम किस पे करता है और क्या होता है क्रूलेला लेने से शरीर में, इसका फायदा क्या है? क्योंकि सब लोग अलग अलग बातें बताते हैं, इसके लिए उसके लिए ऐसा है। मैं आपको एक सिंपल चीज बताऊंगा। आप लोगों ने कभी खेत देखा है? खेती देखा जिसने नहीं देखा फिल्म में देखा। फिल्म में देखा है ना? फिल्म में पक्का देखा होगा, राइट? ये सपोज ये खेत है, ओके, ये खेत है और मुझे इस खेत में कुछ धान बोने हैं, कुछ कल्टीवेशन कर रहे हैं। तो मैंने डिसाइड किया, मैंने इसके 7 पार्ट किए। कितने पार्ट्स? 7। और 7 पार्ट करके मैंने हो गया 1 2 3 4 5 6 7 बटोरे। ओके, अभी इसमें मैंने लगाना शुरू किया एक टाइप का क्रॉप, राइट? सेम इसमें दूसरा टाइप का क्रॉप, इसमें तीसरा टाइप का क्रॉप। ऐसे करते करते मैंने हर जगह पे अलग अलग क्रॉप लगाया। अब मुझे इनको पानी देना है। पुराने जमाने में पानी कैसे देते थे? अगर यहाँ से सोर्स है, सिर्फ यहाँ पानी आता है तो कैसे देंगे? हम लोग एक नाला बनाएंगे, करेक्ट? राइट? वहां से पानी अपने आप सब जगह जाएगा। नहरी सिस्टम। इसको लॉ ऑफ इरिगेशन कहता है, न्यूट्रिशन का। ओके, हाँ, ये यहाँ से जाएगा। मानते हो नहीं मानते? राइट? अगर सही गया सब जगह तो न्यूट्रिशन हर एक को पहुंचेगा, हर एक खेत के फील्ड को सब कुछ मिलेगा। मानते हो? ओके, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ सकती है? इतना अच्छा खेत है, पानी भी है, मेरे फसल भी अच्छी, जमीन भी अच्छी, सब कुछ है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है आप बताओ? ये खेत है, सारी फसलों को एक जैसा पानी नहीं चाहिए। हाँ ठीक है ना, तो मैंने वैसे उस हिसाब से उनकी कल्टीवेशन की है। प्रॉब्लम कहाँ से? पानी ना हो, हाँ, ब्लॉक हो सकता है ना, है ना? खेत में सोचो, अगर ब्लॉक यहीं हो गया पहले इसमें, ये ब्लॉक हो गया तो क्या होगा? यहाँ पानी आएगा, राइट? यहाँ बढ़ेगा ना, यहाँ पूरा आ जाएगा, भर जाएगा, और यहाँ बिल्कुल नहीं। अब इसमें से क्या बचेगा? वेरी गुड, कुछ भी नहीं बचेगा। इसको ज्यादा भी नहीं चाहिए था ना, ये भी नहीं बचेगा और ये भी बचेगा ना। ओके, यही चीज कहीं भी हो सकती है, राइट? यहाँ पे भी हो सकती है। यहाँ हो गया तो पहले ये जाएगा, फिर धीरे धीरे ये सब जाएंगे, और ये भी धीरे धीरे नीचे जाएंगे, राइट? यस, इसको कहते हैं हम ब्लॉकेज, ब्लॉक। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? खेत में खुला खेत है, धूल मिट्टी बाहर से आ रहा है, घाटों के बाजू में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कुछ गंदगी आएगी, क्या गंदगी से खराब हो सकता है खेत? हाँ, हो सकता नहीं हो सकता? डेफिनेटली। तो अगर गंदगी आ रही है और खेत के ऊपर जमा हो रही है तो डेफिनेटली खेत वापस खराब हो सकता है। तो हम लोग इसको लिखेंगे पोल्यूटेंट्स। हाँ, पोल्यूटेंट्स। और क्या हो सकता है? क्या? साया, ठीक है, वो तो नेचर हुआ ना, वो तो हम भी चेंज नहीं कर सकते। यहाँ जहाँ कुछ हम लोग कर सकते हैं। बेचारा खेत में, ये खेत होने वाला जाता रोज है ना खेत में चेक करने के लिए, वो क्या क्या चेक करता है ये देखो ना। क्या वो खेत में इसमें अंदर जाके चेक करता है क्या कि मैंने अगर इसमें गेहूं लगाया है तो गेहूं के साथ कुछ और आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राइट? वीड्स घास जिसकी जरूरत नहीं है, घास उगेगी और हम फिर भी पानी और खाद डालेंगे तो वेस्ट होगा ना। तो डेफिनेटली ग्रास नहीं चाहिए हमें, तो वीड्स डेफिनेटली नहीं चाहिए, है ना? तो जाके खुद निकाल के देना बहुत जरूरी है। और क्या हो सकता है? ये मेरी बाउंड्री है, ये सब की बाउंड्री होती है। बाई चांस ऐसा भी हो सकता है कुछ चीज़ बाहर से अंदर आने की कोशिश करिए, जानवर हो कुछ भी हो, तो यहाँ पे भी हमको प्रोटेक्शन चाहिए, राइट और रॉन्ग? हाँ, तो प्रोटेक्शन
तो प्रोटेक्शन एक्चुअली दो तरफ से, अंदर से भी जो घास आ सकती है या फिर बाहर से भी, कोई बाहर से डिस्ट्रॉय नहीं करे, राइट। और क्या हो सकता है? और अंदर से कीड़े मकोड़े पैदा हो सकते हैं। कीड़े मकोड़े पैदा हो सकते हैं, वेरी गुड। तो डिस्ट्रक्शन हो सकता है अंदर से ना। ऐसा भी हो सकता है कि बाई चांस कुछ हो जाए और खेत की मट्टी चेंज हो जाए। हाँ, कोई आके बाहर से मट्टी डाल दे इसमें, कोई चेंज, तो उसकी बेसिक प्रॉपर्टी को चेंज कर दे। मैंने जिस लाल मट्टी में मैंने धान बोया था, वो उसमें कोई काला मिट्टी डाल दे, चलेगा? नहीं। तो बेसिक प्रॉपर्टी, हाँ, ये। अभी हम इसको कंपेयर करेंगे। अगर मेरे यहाँ ब्लॉक हो गया तो मुझे क्या करना है? ब्लॉक को खोल दिया तो प्रॉब्लम सॉल्व ना, वेरी इजी। अगर इस पे गंदगी आ रही तो मुझे साफ सफाई करना है। अगर मुझे पता चला कि यहाँ पे कुछ घास आ रही है या फिर कोई बाहर से आ रहा है, मेरा डैमेज किया है, तो उसको मुझे प्रोटेक्शन करना है और वो करूँगा तो भी सब ठीक है। और मेरे अगर किसी ने कुछ चेंज किया है तो उसको मुझे वापस पहले जैसा करना बहुत जरूरी है। और तीसरा मतलब बाई चांस मैं घूमते घूमते देखूं खेत में कोई पत्ते पीले पड़ रहे हैं, अरे ये क्या है, अभी तो टाइम भी नहीं है, 8वें महीने में हमें फसल काटनी है, ये तो 4थे महीने में ही फल आना या पत्ते पीकने शुरू हो गए, तो ये गलत बात है ना। तो मैं डेफिनेटली उसमें कुछ ज़्यादा मेहनत करूंगा ताकि उसको थोड़ा टाइम मिल जाए। तो एजिंग भी एक चीज़ होती है, करेक्ट। अब आप देखो, ये खेत का अगर आपको एग्जाम्पल समझ गया तो आपको ये खेत जो है ये शरीर है, क्या है? शरीर। ये शरीर की तरह ही हमारे शरीर में भी वही चीज होती है। ये अलग अलग धातु होते हैं जो हमारे शरीर का धारण करते हैं, ओके। हर एक धातु दूसरे धातु को पोषण देने में मदद करता है। ब्लॉक निकालने वाला, हाँ, क्या चीज होती है? न्यूट्रिटिव। अभी जो आपने सीखा था, हाँ, न्यूट्रिटिव मतलब साफ सफाई करने वाला, ब्लॉक खोल के देगा ताकि पानी सही जाए। क्या ये गैनोडर्मा में है? वेरी गुड। पॉल्यूटेंट्स, गंदगी, कुछ कारणवश गंदगी जमा होती है, साफ सफाई करना जरूरी होता है, तो इसके लिए हमें चाहिए कोई साफ सफाई करे, ब्रशिंग करे, मेंटेन करे, राइट, ताकि उसमें ना हो। ये हमारा एंटीऑक्सीडेंट, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स ये फ्लशिंग का काम करते हैं। क्या गैनोडर्मा में है? वेरी गुड। वीड्स, प्रोटेक्शन, घास अंदर से भी आ सकती है, बाहर से कुछ जानवर भी आ सकता है, हमें प्रोटेक्शन चाहिए। इसे कहते हैं इम्यूनोमॉड्यूलेटरी। इम्यूनोमॉड्यूलेटरी, क्या ये गैनोडर्मा में है? वेरी गुड। इसकी बेसिक प्रॉपर्टी, जैसी इसकी प्रकृति थी उसी को मेंटेन करना चाहिए, उसको चेंज नहीं करना चाहिए। इसका सोच और लीगल एक्शन कौन लेगा? इसको कहते हैं अडॉप्टोजन, राइट। क्या गैनोडर्मा में है? वेरी गुड। एजिंग, उम्र पहले हो रही है उसको वापस मेंटेन करना, नॉर्मल ला के रखना, इसको कहते हैं एंटी एजिंग। गैनोडर्मा में है? यानी ये पांचों प्रॉपर्टीज गैनोडर्मा में डेफिनेटली है। और किसी को भी कुछ समझना है तो इसे समझना चाहिए कि हमारे शरीर में, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ कि